यहाँ पर 3 स्त्रियों के विषय में हम देखते हैं। एक वो स्त्री है जिसका नाम है मरियम मगदलिनी, एक दूसरी स्त्री है मरियम जो याकूब की माता है, एक तीसरी स्त्री है जिसका नाम है सलोमी। अब हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि मरियम जो है, बहुत सारी मरियम को हम जानते हैं बाइबल के अंदर, जैसा है कि याकूब की माता मरियम है, मरियम मगदलिनी है, यीशु मसीह की माता उसका भी नाम मरियम है, और एक मरियम को देखते हैं जो कि लाजर की बहन है, वो भी मरियम है ना। तो मरियम जो है बाइबल में बहुत सारी मरियम के विषय में बाइबल में बताती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 स्त्रियां हैं जिनका नाम पहला मरियम मगदलिनी है, दूसरा याकूब की माता मरियम है, और तीसरी जो है वो सलोमी है। अब ये 3 स्त्रियां जो है विचार कर रही है, 3 स्त्रियां आपस में बात कर रही है, इनका वार्तालाप तीनों का चालू है कि हम कब्र में तो जाएंगे परंतु हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। क्या जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो पत्थर क्या छोटा सा रखा होगा? हम इमेजेस में देखते हैं, हम लोग फोटोज में देखते हैं, तो पत्थर कैसा था? छोटा सा, यानी कब्र बड़ी और पत्थर इतना सा। उस कब्र का जो द्वार था वो काफी बड़ा था। और इन तीनों स्त्रियों ने क्या लिया है अपने साथ? जब सब्त का दिन आया तो मरियम और मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। इन स्त्रियों ने क्या किया? सुगंधित वस्तुएं जो है वो मोल ली है। किस चीज के लिए ली? कि यीशु के कब्र पर ये लोग जाएंगी और जाने के बाद उसके शरीर को वो सुगंधित वस्तुओं को लगाएगी। परंतु इनके पास एक क्वेश्चन है, हम जाएंगे तो सही, परंतु वो पत्थर जो बड़ा सा एक पत्थर दिखता है उसको हटाएगा कौन? अब ये तीनों स्त्रियां हो सकता है चेलों के पास भी गई होगी, बाइबल में वर्णन नहीं है, परंतु एक बात कि ये चेलों के पास भी गई होगी कि हम लोग जा रहे हैं गुरु के पास, हमने जो वस्तुओं को मोल लिया है वो लेकर उसके शरीर को वो मलने के लिए हम उसके कब्र पर जा रहे हैं, क्या तुम लोग चल रहे हो? चेलों ने कहा होगा हम नहीं आते, क्योंकि चेले, हमें बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर जब चढ़ाए गए, सारे चेले तितर बितर, एक ही था साथ में जो कि यूहन्ना। तो जब ये मरियम ने अगर उन लोगों से भी बात किया होगा कि हम लोग जा रहे, क्या आप हमारे साथ चलते हो? इन लोगों ने कहा होगा नहीं, हम लोग नहीं आते, क्योंकि इनमें वो डर था और डर के साथ इनका हृदय जो है वो टूटा हुआ होगा उस समय, क्योंकि इनसे इनका गुरु जो है वो अलग किया गया है। तो स्त्रियों ने कहा ठीक है, नहीं आते तो नहीं आए, हम चले। ये तीनों स्त्रियां रास्ते से जब जा रही होगी, इनका वार्तालाप चालू है, हम तो जा तो रहे परंतु हमारे लिए उस पत्थर को कौन हटाएगा? ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जीवन में भी आते होंगे बहुत सारे, है ना। तो परमेश्वर देखो अपने लोगों की किस प्रकार से सहायता करता है। मेरे साथ एक वचन को निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, उसका 1 वचन से लेके 5 वचन तक आपने से वही पढ़ने में वही करें। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए
हालेलुया। हालेलुया। ये तीनों स्त्रियां किस लिए जा रही थी वहां पर, उस कब्र पर? प्रभु यीशु मसीह को ये लोग ढूंढने जा रही है। और जाते जाते इनके पास क्वेश्चन है सबसे बड़ा कि वो पत्थर कौन हटाएगा मेरे लिए। और वहां पर हम देखते हैं कि ढूंढने की एक बात हमको जो है वो समझ में आती है। ये स्त्रियां जो है प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने जा रही है। और जिस प्रकार हम सब एक वचन से जिस प्रकार से परिचित है, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7वां वचन हमें इस बात को बताता है कि जो ढूंढेगा वही पाएगा। आज हम यीशु मसीह को ढूंढने नहीं पाते करके वो हमको मिलता नहीं है। इन स्त्रियों के पास एक अनोखा विश्वास था उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो जब तक इस पृथ्वी के ऊपर था उसके कामों को इन्होंने देखा था। ये वही मरियम मगदलिनी है जिसके अंदर 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं थी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की थी और प्रार्थना के द्वारा वो मरियम मगदलिनी जो है वो आजाद की गई थी। हमारी बाइबल हमें बताती है कि जब हम उसकी खोज में जब हम लगते हैं तब हम उसको पाते हैं। अपने आप कुछ भी नहीं होगा। अगर इन स्त्रियों ने भी अगर कहा होता कि हम घर पे बैठेंगे, वो जहाँ है रहने दो, तो क्या ये स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह को खोजने पाती? क्या ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह को देखने पाती? ये उस समय की मरियम मगदलिनी है जो भोर को प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने जा रही है। इसलिए थोड़ी देर पहले मैं कहा कि आज की जो मरियम है वो थोड़ी लेट है। पहले की जो मरियम थी वो सुबह भोर को जाती थी, है ना, प्रभु को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हमको इन तीनों स्त्रियों के विषय में जब ये जा रही है, इन्होंने सुगंधित वस्तुओं को मोल लिया है और मोल लेने के बाद ये ढूंढने जा रही है अपने गुरु को। उसकी कब्र पर ये लोग जा रही है कि उसके शरीर के ऊपर जो है उस सुगंधित वस्तुओं को मले। परंतु इनके जीवन के अंदर एक क्वेश्चन है कि पत्थर कौन हटाएगा। आखिरी में आपको समझ में आएगा, इस वचन का सार जो है वह आखिरी में आपको समझ में आएगा कि क्यों पत्थर के ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा है, क्यों उस मरियम के क्वेश्चन के ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा है कि पत्थर कौन हटाएगा। हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन के अंदर एक भूख और एक प्यास को रखा। वो अपने जीवन के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रही है और वो ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह को वो उस कब्र के ऊपर वो जा रही है। और जब वो कब्र के ऊपर जब जा रही है तो उसके साथ और 2 स्त्रियां जो है उसके साथ है और उनके भी माइंड में वही क्वेश्चन है। इन लोगों ने चेलों से यदि बात की होगी, चेलों ने कहा हम नहीं आएंगे, आप जाओ। चेले भी नहीं आए। तो परमेश्वर देखो, जब हम परमेश्वर को जब हम ढूंढते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार से हमको मिलता है। वजह से ताकि किताब उसका 34वां अध्याय उसका 10 वचन आप में से कोई पढ़िए। भजन की किताब उसका 34 अध्याय उसका 10वां वचन। जवान स्त्रियों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न हो। आमीन। आमीन। हमारी बाइबल हमको बताती है कि जवान स्त्रियों को तो घटी हो सकती है, परंतु जो परमेश्वर का खोजी है उसे किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। और ये स्त्रियां क्या करने गई थी? ये प्रभु को खोजने गई थी। और हमारी बाइबल इस वचन से प्रमाणित करती है और हमारा परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि वो हमको किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी होने नहीं देगा। और बाइबल के अनुसार यदि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जब आज हम देख रहे हैं,
वो स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने जा रही है, वो उसकी खोज में है। और आखिरी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के ऊपर प्रकट भी होते हैं। वो प्रकट होने के पीछे यही कारण है कि वो प्रभु यीशु मसीह की खोजी बन गई थी। वो प्रकट होने के पीछे कारण यही है कि वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही थी। उसके जीवन के अंदर एक बड़ी भूख और एक बड़ी प्यास थी कि मैं अपने गुरु से मिलूं, उसे कहाँ रखा गया, मैं उसको देखूं। उसके लिए मैंने जो सुगंधित वस्तुओं को मोल लिया है, उस सुगंधित मोल लिए वस्तुओं को लेकर जाऊं और उसके शरीर को मैं मलूं। वो एक प्रकार की खोजी बन गई थी। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जवासियों को घटी होगी, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। और सबसे भली वस्तु हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसने बड़ा ही वो उत्तम भाग अपने जीवन के अंदर वो पा लिया था। हालेलुया। जवान सिंह के विषय में बाइबल हमको बताती है उन्हें घटी होगी, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी प्रकार की कमी और किसी प्रकार की घटी परमेश्वर होने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है मत्ती सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 20वें वचन में हमको खोज किस बात की करनी है। बाइबल का वचन हमको बताता है जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में वो परमेश्वर जो है वो उपस्थित होता है। जब परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो चुका है तो फिर हमें खोज किस बात की करनी है, बताइए। जब प्रभु हमारे बीच में वचन के अनुसार अगर उपस्थित हो चुका है तो फिर हमें किस बात की खोज करना है।